कभी कभी ना परमेश्वर कुछ खास लोगों को, जिनके साथ हमारी अच्छी दोस्ती होती है, जिनके साथ हम हमारे हर सुख दुख की बातों को शेयर कर रहे होते हैं, जिनके साथ हमारा गहरा रिश्ता सालों से चल रहा होता है ना, ऐसे लोगों को भी परमेश्वर कभी कभी हमारी लाइफ से बाहर निकाल देते हैं, दूर कर देते हैं। और उस टाइम पे ना हमें बड़ा गुस्सा आता है और हम पिता परमेश्वर से, स्वर्ग में बैठे हुए यहोवा से हम लड़ते हैं और कहते हैं कि पिता, क्यों आपने इन लोगों को हमारे जीवन से दूर किया। लेकिन मेरे मसीह भाई बहनों, मैं आज आप लोगों से कहना चाहती हूँ, कभी कभी जब कुछ रिश्ते हमारे टूट रहे होते हैं ना, जब कुछ लोग हमें छोड़कर जा रहे होते हैं ना, तो ये सब परमेश्वर की योजना के अनुसार होता है। कभी कभी कुछ ऐसी दोस्तियां हमारी हो जाती हैं, कुछ ऐसे रिश्ते हम बना लेते हैं जिनकी वजह से ना हम परमेश्वर की योजनाओं को नहीं देख पाते हैं, जिनकी वजह से हम परमेश्वर की आशीषों को हमारे जीवन में रिसीव नहीं कर पाते हैं। और जब खुदा को दिखता है ना कि ये वही लोग हैं जिनकी वजह से मेरा बच्चा आगे नहीं बढ़ पा रहा है, तो खुदा सबसे पहले उन रिश्तों को, उन दोस्तियों को तोड़ देता है। मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ बाइबल में से। बाइबल में हम अब्राहम को देखते हैं कि अब्राहम के साथ जब तक लूत था ना, तब तक अब्राहम को लगता था कि जो परमेश्वर ने मुझे वंश बढ़ने की और जातियां बढ़ाने की जो आशीष दी है ना, वो शायद लूत में से ही पूरी होगी। इसीलिए 15 नंबर अध्याय में परमेश्वर से वो कहता है कि मेरा वंश तो एलीएपेजर होगा। लेकिन जब खुदा ने इस बात को सुना तो परमेश्वर को लगा कि ये कैसी बातें कर रहा है। मैं अब्राहम के अंदर से एक बेटा उत्पन्न करना चाहता हूँ, लेकिन ये लूत की वजह से मेरे दर्शन को या मेरी योजनाओं को देख ही नहीं पा रहा है। इसीलिए परमेश्वर ने सोचा सबसे पहले लूत को इसकी लाइफ से निकालना पड़ेगा, ताकि इसको लगे कि मैं इसके अंदर से ही एक इसका वंश उत्पन्न करूंगा। और सच में हम देखते हैं, जब लूत अब्राहम से अलग हो जाता है ना, तो कुछ ही समय में सारा की गर्भ का बंधन टूटता है और एक आशीष का वारिस इसहाक उसके अंदर से जन्म लेता है। इसीलिए मेरे मसीह भाई बहनों, अगर कुछ लोगों को परमेश्वर, जिनके साथ हम बहुत अटैच है, अब्राहम भी तो लूत के साथ कितना अटैच था ना, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने उसको अलग किया और अलग होने के बाद आशीष दिया ना, तो वैसे ही परमेश्वर हमें भी आशीष देगा। इसीलिए याद रखना, अगर कुछ रिश्ते हमसे दूर हो रहे हैं तो इसमें भी परमेश्वर की एक योजना और परमेश्वर की भलाई है। प्रभु इन बातों के द्वारा आपको आशीष दे, तसल्ली दे। जय यीशु की।